आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। ये कैसी डॉक्टरी है? ये कैसा कैंसर का इलाज है? आप देखिए, एक 12 साल के मासूम बच्चे के घुटने से ऊपर थाई में थोड़ी सी सूजन हुई। बच्चे को दर्द हुआ, पेन किलर्स लिए, उससे ठीक नहीं हुआ। हॉस्पिटल में ले जाकर के दिखाया, एमआरआई की गई, उसका पेट सीटी भी कर दिया गया और उसको बताया गया, उसकी बायोप्सी भी कर दी गई और उसको बताया कि भाई इसका कैंसर है और कैंसर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कैंसर का ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके पहले कीमो लगेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 कीमो दिए और उन कीमो में परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो पांव को और ज्यादा सूजन हो गई, पूरा लट हो गया और डॉक्टरों ने पूरा पांव ही काट दिया। जबकि ये संभव थी स्थिति कि वो पर्टिकुलर पोर्शन हटा करके वहां पर रोड डाल करके बच्चे के पांव को सही सलामत रखा जा सकता था, लेकिन डॉक्टरों ने उसका पूरा पांव काट दिया। 1 साल के अंदर, एक ही साल के अंदर 3 बार उसका पेट सीटी स्कैन किया गया, 3 बार एमआरआई की गई और 3 बार बायोप्सी की गई। उसके लंग्स वगैरह सब कुछ नॉर्मल थे, वो लंग्स में कैंसर हो गया और उसके आधे से ज्यादा लंग्स बेकार करके, बर्बाद करके और उसको रवाना कर दिया कि घर ले जाओ, सेवा करो, कोई संभावना नहीं, अब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। कितने दुख और आश्चर्य की बात है। अलवर का ये बच्चा अमन, सिर्फ 12 साल का। आप उस बच्चे को देखेंगे तो उसकी मासूमियत देख करके आपको विचार आएगा, हो सकता है कि आपको बहुत दर्द हो, बहुत दुख हो। इतना मासूम, इतना हंसमुख बच्चा, वो बताता है कि मैं उससे पहले आराम से खेलता था, कूदता था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके पेरेंट्स वगैरह सब कह रहे हैं उसको न तो लंग्स में कोई प्रॉब्लम, न पाँव में कोई प्रॉब्लम। मामूली सी सूजन हुई पाँव में, किसी चोट लगने के कारण हुआ या किसी और कारण से हुआ और उसकी सारी परिस्थितियां इस तरह से बना दी गई। अस्पताल में ले गए, पेन किलर लिया, ठीक नहीं हुआ, फिर भरतपुर ले गए। भरतपुर में उनके रिलेटिव हैं, वो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने देखा, उसका एमआरआई वगैरह किया और सीटी स्कैन भी कर दिया और फिर उसका बायोप्सी भी कर दिया और उसमें कैंसर डिक्लेयर कर दिया। तो वो दिल्ली लेकर के गए और दिल्ली के किसी नामी हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने सारा ट्रीटमेंट कराया। वहां देखा, उन्होंने कीमो लिए, कीमो लेने के बाद में उसका पांव और ज्यादा सूज गया और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई, जबकि कीमो से ऐसा नहीं होना चाहिए। कीमो से तो कैंसर सेल्स खत्म होते हैं। अब उन्होंने कीमो में क्या दिया, क्या नहीं दिया, ये डॉक्टरों की माया, डॉक्टर जाने, लेकिन उसका पांव सूज करके लट हो गया वहां से और पूरा का पूरा पांव निकाल करके और छुट्टी कर दी। और उसी दौरान 3 बार, एक ही साल में 3 बार उसकी बायोप्सी और 3 बार उसका पेट सीटी किया गया, 3 बार एमआरआई की गई। और परिस्थितियां ये बनी कि क्योंकि बार बार पेट सीटी किया गया, जबकि मैं हमेशा कहता हूं कि पेट सीटी या सीटी स्कैन से एक बार में 700 एक्सरे जितना रेडिएशन होता है। रेडिएशन इज कॉज ऑफ कैंसर। शरीर के दूसरे अंगों में कैंसर फैल जाता है और हुआ भी यही। उस बच्चे के लंग्स बर्बाद कर दिए उन्होंने, लंग्स आधे से ज्यादा खराब कर दिए, लंग्स में कैंसर बता दिया और बता दिया कि छोटे छोटे कैंसर सेल्स अंदर डेवलप हो गए, कैंसर की गांठें बन गई है लंग्स के अंदर, अब कुछ भी नहीं हो सकता है, लंग्स का हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, इसको घर ले जाओ। अब क्या करे? इकलौता बेटा, एक भाई और एक बहन, माँ बाप की क्या हालत हो रही है मैंने देखा है। उसके पिताजी झार झार रो रहे थे, जब मैं बात कर रहा था उनसे, झार झार रो रहे थे। बच्चे को बहुत, इतना बच्चे से बात की मैंने और मुझे खुद को लगा कि क्या, कितना मासूम बच्चा है, कितना एक्टिव था और क्या परिस्थितियां पैदा कर दी। तो ये परिस्थितियां है कैंसर का उपचार के नाम पर, किस तरह से सारी परिस्थितियां बन रही है। मैं बार बार हाथ जोड़ करके कहता हूं, आप पेट सीटी स्कैन कराने से पहले 10 बार सोचिए। डॉक्टर डराते हैं कि नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कैंसर और कहीं फैल गया। अरे भाई, कैंसर फैल कैसे गया? आपने खुद ने ऑपरेशन किया है, फिर आपने ऑपरेशन किस बात का किया? आपने ऑपरेशन किया है
तो ऑपरेशन के बाद में तो बच्चा सही होना चाहिए ना। बार बार पेट सीटी पेट सीटी पेट सीटी, और कैंसर फैल गया, लंग्स में आ गया कैंसर, और वो बच्चा अब घर पे है, क्या करेगा। तो ये परिस्थितियां है, ये अजीबी डॉक्टरी है और अजीबी कैंसर का उपचार है। कैंसर की डाइट के लिए उन्होंने कुछ नहीं बताया कि आप ये कैंसर की डाइट दीजिए, ये खिलाइए, ये मत खिलाइए, ऐसा करिए, कुछ भी नहीं। डॉक्टरों की क्या हालत है, इस पर चिंतन मनन डॉक्टरों को खुद को करना चाहिए, डॉक्टर्स एसोसिएशंस को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और बात करनी चाहिए। जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सबको इस बात के लिए पाबंद करना चाहिए कि पेट सीटी या सीटी स्कैन किन परिस्थितियों में करना चाहिए और कितनी बार करना चाहिए, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। बहुत दुख की बात है, मेरे को बहुत लगा, इसलिए मैंने आपको सतर्क करने के लिए, सावधान करने के लिए, और आप अपने विवेक को जागृत रखें, जागरूक हों, इसीलिए ये वीडियो आपको मैं बता रहा हूं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी सावधान हो सकें और अपना जीवन बचा सकें। इस वीडियो में इतना ही। सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।